हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जो हमारी रेजोनेंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि जो हमारे एटम्स हैं इन्वॉल्व रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो कोप्लेनर होने चाहिए। कोप्लेनर का मीन्स होता है हमारा जो हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल में, या जो हमारे ग्रुप प्रेजेंट है वो हमारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट हों, ठीक है, या वो नियरली कोप्लेनर हों फॉर मैक्सिमम एनर्जी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर रेजोनेंस शो नहीं होती, ठीक है, या रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जो हमारे इन्वॉल्व एटम है और जो ऑर्बिटल्स हैं वो स्टेरिकली फोर्स्ड आउट होती हैं प्लैनेरिटी से, यानी जो उसमें एटम्स और ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से हमारे मॉलिक्यूल की प्लेनैरिटी चली जाती है, ठीक है, यानी वो हमारे कोप्लेनर नहीं है, जिसकी वजह से इसे हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। प्लेनैरिटी है ऑर्बिटल्स की, वो किसकी वजह से इनहिबिटेड हो सकती है। इनहिबिटेड का मीन्स एक तरीके से रोकना, ठीक है, वो हो सकती है हमारे बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट हों किसी भी मॉलिक्यूल में ऑन प्रॉपर पोजीशन, जिसकी वजह से मतलब कि रेजोनेंस में हमारे में इनहिबिशन हो रहा हो उन बल्कि ग्रुप्स की प्रेजेंस से, तो हम उसे बोलेंगे कि ये प्लेनैरिटी ऑफ ऑर्बिटल्स इनहिबिटेड करता है। इन द केस ऑफ डाइमिथाइल एनिलीन, जो हमारी ऑर्बिटल्स रहते हैं उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन एटम के पास, ठीक है। डाइमिथाइल एनिलीन के केस में हमारे नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट हैं जो कि हमारे प्लेन में है बेंजीन रिंग के, तो जो हमारे लोन पेयर हैं वो हमारे डिलोकलाइजेशन में पार्ट लेंगे, ठीक है, जो हमारे लोन पेयर हैं वो डिलोकलाइजेशन में पार्ट लेंगे, जिसकी वजह से एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर ये हमारी बेंजीन की रिंग है, ये हमारे नाइट्रोजन है, इसके ऊपर हमारे लोन पेयर प्रेजेंट हैं और ये हमारे दो CH3 ग्रुप यहाँ ऐड है, तो ये हमारा डिलोकलाइजेशन में पार्ट ले सकता है क्योंकि ये जो हमारे जो जितने भी हमारे ये ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे बेंजीन के प्लेन में हैं, ठीक है, ये हमारे बेंजीन के प्लेन में ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं इस केस में। लेकिन अगर हम NN डाइमिथाइल 2,6 डाइनाइट्रो एनिलीन के केस में देखें, जो हमारा NMe2 ग्रुप है, N नाइट्रोजन है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप है, दो मिथाइल ग्रुप ऐड है नाइट्रोजन पर, वो हमारे आउट ऑफ प्लेन होते हैं बेंजीन के, जिसकी वजह से जो हमारी बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो इनहिबिशन होगा प्लेनैरिटी का, तो इसी वजह से ये हमारे डिलोकलाइजेशन में जो लोन पेयर हैं, ठीक है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट हैं NMe2 ग्रुप्स के, वो पार्ट नहीं लेंगे डिलोकलाइजेशन में, ठीक है, जो थ्रो लोन पेयर बाय कंजुगेशन। NN डाइमिथाइल 2,6 डाइनाइट्रो एनिलीन के केस पे देखो, ये हमारी बेंजीन है जिस पर हमारे NO2 ग्रुप इस पोजीशन पर ऐड है, ठीक है, ये भी हमारी बेंजीन के ऑर्बिटल शो करिए मैंने, ये इससे हमारा नाइट्रोजन ग्रुप ऐड है जिस पर हमारे लोन पेयर प्रेजेंट हैं और ये CH3 ग्रुप ऐड है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर NO2 बल्कि ग्रुप ऐड हो गए, ठीक है, बेंजीन पर बल्कि ग्रुप आ गए, जिसकी वजह से हमारी इसकी प्लेनैरिटी ऑफ ऑर्बिटल्स इनहिबिटेड हो गई, ठीक है, प्लेनैरिटी ऑफ ऑर्बिटल्स इनहिबिटेड हो गई। दीज टू ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये वाली और ये वाली ऑर्बिटल्स, दीज टू ऑर्बिटल्स are not in the same plane due to the steric hindrance by the two bulky group NO2 at ortho position, ठीक है, यानी जो हमारी ये NO2 ग्रुप जो है ये बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस अप्लाई होता है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस शो होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ये मॉलिक्यूल है ये प्लेन ऑफ प्लेनैरिटी शो नहीं करता। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस की वजह से क्या क्या इफेक्ट है किस चीज़ पर, सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं इसमें। सबसे पहले जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारा बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पर, ठीक है। जब हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है रेजोनेंस में, जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो एज्यूम होता है कि वो कभी तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है, कुछ समय के लिए वो डबल बॉन्ड का करेक्टर एक्वायर कर लेता है, और जो हमारा डबल बॉन्ड है वो एज्यूम होता है कि जो वो पार्शियल सिंगल बॉन्ड का करेक्टर एज्यूम कर लेता है। जैसे कि देखो ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे कैसे इफेक्ट डालता है, ये हम बेंजीन का केस ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे डिलोकलाइजेशन पायर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो ये रेजोनेंस में ऐसे अपीयर होते हैं,
जो ये हमारे यहाँ वाला डबल बॉन्ड है ये यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ठीक है। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये हमें ये दूसरी पोजीशन मिलने वाली है इन बॉन्ड्स की। तो देखो जी यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन इस केस में यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी जो हमारा सिंगल बॉन्ड है वो हमारा डबल बॉन्ड का करेक्टर एज्यूम करेगा, और जो हमारा डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड का करेक्टर एज्यूम करता है रेजोनेंस में। मीन्स रेजोनेंस जो है वो हमारे इंक्रीज करता है बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की, और डिक्रीज करता है बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की, ठीक है, कंजुगेटेड कंपाउंड्स में। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन लग गया तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो हमारी सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है। रेजोनेंस के केस में जो हमारी सिंगल बॉन्ड की लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा कि हमारी सिंगल बॉन्ड की लेंथ जब स्टेरिक इनहिबिशन आ जाएगा तो हमारा ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी सिंगल बॉन्ड है उसकी शॉर्टनिंग हो बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड की इंक्रीज हो, तो ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं देखा जा सकता। इन द केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, जो हमारा नाइट्रोबेंजीन होता है वो रेजोनेंस शो करता है। तो जो हमारे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो मतलब बॉन्ड प्रेजेंट है उसकी लेंथ चेंज होती है, क्योंकि हमारा सिंगल बॉन्ड कभी डबल बॉन्ड बनता है, कभी डबल बॉन्ड हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है ड्यू टू रेजोनेंस। नाइट्रोबेंजीन के केस में देखिए मैंने नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। अब अगर हम इसमें रेजोनेंस देखें तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट कर लेगा, और जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और रिंग पर इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इफ़ यू नोटिस दैट कि इस केस में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस केस में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसका थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड चेंज हो रहा है, तो यानी हमारे बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट। इन कंपाउंड बी बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन इज ओनली ऑफ सिंगल बॉन्ड ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। देखो इस केस में हमारे यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप अटैच है, ठीक है। हमें पता है जब बल्कि ग्रुप हमारे प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाता। तो देखो अगर हम रेजोनेंस कराना चाहें तो इसका रेजोनेंस नहीं होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बल्कि ग्रुप्स। तो यानी जो हमारे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो सिंगल रहने वाला है। इन दी केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन हमारे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता था रेजोनेंस की वजह से, और सिंगल बॉन्ड भी। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट कि डाइपोल मोमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेरिक इनहिबिशन का। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस इन एन एरोमेटिक कंपाउंड लोअर इट्स डाइपोल मोमेंट। इट मीन्स देखो जो हमारी डिस्टेंस है दो पोल के बीच में रेजोनेंस जो शो करेंगे उनमें तो लार्ज होगी, और जो रेजोनेंस इनहिबिटेड होंगे उसमें जो हमारी डिस्टेंस होगी वो लेस होगी। कंपाउंड्स में जो मतलब डिस्टेंस है दो पोल के बीच में, जो डिस्टेंस है दो पोल के बीच में वो अगर रेजोनेंस इनहिबिटेड है तो उनमें लेस होगी, अगर रेजोनेंस शो करते हैं वो कंपाउंड तो उनमें लार्ज होगी डिस्टेंस दो पोल के बीच में। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, देखो इस केस में हमारे ये कंपाउंड रेजोनेंस शो कर रहा है जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है दो पोल्स के बीच की वो लार्ज होगी ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। जो रेजोनेंस शो करेंगे तो डिस्टेंस उन दोनों पोल के बीच में ज़्यादा होने वाली है, तो इसकी जो वैल्यू है 1.61 डी आई। लेकिन अगर हम जिसमें स्टेरिक इनहिबिशन हो रहा हो यानी इसमें बल्कि ग्रुप्स प्रेजेंट है तो मतलब कि स्टेरिक इनहिबिशन हो रहा है इसमें, जहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन होगा वहाँ पर जो डिस्टेंस है दो पोल के बीच की वो लेस होगी स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से। इसकी वैल्यू जो है वो 0.95 डी आई ओनली, और इन दिस केस जहाँ पर रेजोनेंस शो हो रहा है वहाँ पर हमारी 1.61 आई, ठीक है। हम डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इस फॉर्मूले के यूज से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। हम देखते हैं कि एसिडिटी और बेसिसिटी पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का क्या इफेक्ट है। हम कंसिडर करते हैं एसिडिटी ऑफ आइसोमेरिक फिनोल, ठीक है। ये हमारे दोनों फिनोल है, एक इस कंपाउंड को हमने ए नाम दे दिया, इसे भी। लेकिन जो हमारा ए है, ए फिनोल है, वो ज़्यादा एसिडिक है देन बी, क्योंकि
जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है इस यहाँ पर प्रेजेंट, ये जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है ये हमारे जब फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होता है तो ये नाइट्रो ग्रुप की वजह से जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज होता है, ठीक है। इन ए नाइट्रो ग्रुप्स टेक प्लेस इन द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ द फिनॉक्साइड आयन, दस एनायन ऑफ फिनोल इज स्टेबलाइज्ड, जिसकी वजह से जो हमारा एनायन होगा फिनोल का वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगा ड्यू टू डिलोकलाइजेशन विच इंक्रीजेज एसिडिटी। अगर रेजोनेंस शो हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारा बी ग्रुप है, ठीक है, जो मैंने बी कंपाउंड लिया था उसमें जो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है वो डिलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा ड्यू टू स्टेरिक इनिबिशन ऑफ द रेजोनेंस। एज यू कैन सी दिस, देखो इस कंपाउंड में यहाँ पर स्पेस है जिसकी वजह से डिलोकलाइजेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा नाइट्रो ग्रुप के पास ही स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है, ठीक है, बल्कि ग्रुप्स ऐड एंड नाइट्रो ग्रुप के पास, इसी वजह से ये हमारा स्टेरिक इनिबिशन शो करेगा। और ठीक है, तो जो हमारा नाइट्रो ग्रुप है वो हमारे प्लेन में प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बल्कि ग्रुप्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बेसिसिटी पर हमारे स्टेरिक इनिबिशन का क्या इफेक्ट होने वाला है। बेसिसिटी, सिंस स्टेरिक हिंड्रेंस रिड्यूस और प्रिवेंट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमने समझ लिया कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो रिड्यूस कर देता है या डिलोकलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के डिलोकलाइजेशन को प्रिवेंट करता है थ्रू रेजोनेंस। स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस हैज़ एप्रिशिएबल इफेक्ट ऑन बेसिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स। On the basis of inhibition of resonance, one can easily explain that an N-dimethyl aniline is less basic than 2,6-dimethyl N-dianiline। हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं कि बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा स्टेरिक इनिबिशन का। ये हमारा N-dimethyl aniline है, ठीक है, ये रेजोनेंस शो करेगा तो ये लेस बेसिक है देन 2,6-dimethyl N-dimethyl aniline, क्योंकि इसमें देखो इस कंपाउंड, ये जो हमारा कंपाउंड है ये रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस है, तो इस वजह से ये मोर बेसिक है देन N-dimethyl aniline। इट मीन्स जो हमारा रेजोनेंस शो करेगा वो लेस बेसिक होगा और जो हमारा स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस होगा वो हमारा मोर बेसिक होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर माई वीडियोज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।